दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि जब दीप्ति घर आ जाने वाली है तो हर बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और दोस्तों साथ ही साथ पुष्पा भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। लेकिन एकदम यहाँ पर पुष्पा बिल्कुल ही अकेली खड़ी हो जाने वाली है तो राशि आकर कहती है कि मम्मी क्या हुआ, खैर तो है कि आप इतनी ज़्यादा उदास क्यों लग रही हो। अब तो यहाँ पर दीप्ति भाभी भी आ गई हैं, फिर किस बात की उदासी है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे नहीं राशि, वो मैं सोच रही थी कि अब तो मैं इम्तहान में पक्का यहाँ पर फेल हो जाऊंगी क्योंकि मैंने तो उस दिन पेपर ही नहीं दिया। जाहिर सी बात है कि मेरे बच्चों का मसला बना हुआ था, मैंने अपने बच्चों का घर बचा लिया है लेकिन मैंने पेपर नहीं दिया, इसलिए अगर मैं आज का पेपर अच्छा भी दे दूंगी तब भी मैं यहाँ पर फेल हो जाऊंगी। और वैसे भी पेपर में कौन सा लिखा जाता है कि कोई मजबूरी थी, बस उसमें पास या फेल ही लिखा जाता है। उसके पीछे किसी बंदे का कितना दर्द है ये भी यहाँ पर पता होना चाहिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब सबको यही पता होगा ना कि पुष्पा ने तो मेहनत ही नहीं की। लेकिन कोई बात नहीं, अगर दोबारा पेपर का मुझे मौका मिलेगा तो मैं दोबारा पेपर दे दूंगी। वैसे दोस्तों मैं एक यहाँ पर अपनी बात बताता चलूँ तो अगर कोई रिश्ता यहाँ पर बचता हो और एक तरफ यहाँ पर पेपर हो तो हर बंदे को यहाँ पर रिश्ता बचाना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए इस पेपर के बारे में। दूसरी तरफ दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दीप्ति है दोस्तों जब वो यहाँ पर प्रेग्नेंट होती है, अब वो चोल में तो आ गई है और इधर उधर चहलकदमी कर ही रही होती है कि सामने बैठी कादम्बरी यहाँ पर दीप्ति को देख लेती है। तो कादम्बरी सोचती है कि क्यों ना हो कि मैं अभी दीप्ति के पास जाऊँ और उसे जाकर थोड़ी सी खुशामद करूंगी, फिर उससे पूछ लूंगी कि आखिरकार तुमने यहाँ पर कहाँ पे अपना नाम लिखवाया है प्रेगनेंसी यानी कि डिलीवरी के टाइम का। अब दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी जाती है और कहती है हाँ भाई दीप्ति कब तुम्हारी यहाँ पर फिर हो रही है प्रेगनेंसी यानी कि डिलीवरी। तो दोस्तों कादम्बरी के यह कहने पर यहाँ पर दीप्ति काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि मेरी 25 तारीख डॉक्टर से मुझे दे दी है, एक आधा दिन ऊपर भी हो सकता है क्योंकि इसका तो कोई पता नहीं ना। तो दोस्तों साथ ही कादम्बरी कहती है कि मुझे भी डॉक्टर्स ने यहाँ पर 23 तारीख दे दी है। वैसे चलने फिरने में मुश्किल तो होती होगी दीप्ति क्योंकि जाहिर सी बात है कि तेरे पास तो जुड़वा बच्चे हैं। तो दोस्तों साथ ही दीप्ति यहाँ पर मुस्कुरा कर कहती है कि नहीं कादम्बरी जी, जैसे आपको होता है वैसे ही मुझे होता है। हाँ बस ये होता है कि जब चलती हूँ ज़रा पेट में वजन फील होता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि ट्विंस बेबी हैं तो वजन तो फील होगा ही ना। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है अरे हाँ चलो कोई बात नहीं, वैसे मैंने यहाँ पर अपने हॉस्पिटल में अलहदा नाम लिखवा दिया है, तुम्हारा कौन सा हॉस्पिटल है दीप्ति। तो दोस्तों दीप्ति बताती है वो दरअसल मेरी मोम की जानने वाली है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी डॉक्टर है। तो दोस्तों अब यहाँ पर दीप्ति कादम्बरी को अपने हॉस्पिटल का नाम भी बता देती है जो कि यहाँ पर कादम्बरी सुन लेती है। तो वो कहती है चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे हॉस्पिटल के आसपास ही मेरा हॉस्पिटल है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर डिलीवरी के टाइम एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, अभी तो मिल लेते हैं ना। चलो मैं तुम्हें यहाँ पर शुभकामनाएं देती हूँ कि तुम्हारे बेबी अच्छे से हों और काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद हो। तो दोस्तों दीप्ति भी अब यहाँ पर कादम्बरी को कहती है कि मैं भी आपको यही कहूँगी कि कादम्बरी जी आपका भी बेबी एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो। और वैसे भी जुगल जी कहते हैं कि उनको बेटी चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगी भगवान जी से आशा है कि आपको सबसे पहले बेटी मिल जाए, इस तरह जुगल जी भी खुश हो जाएंगे। और जब जुगल जी खुश हो जाएंगे तो मुझे पता है कि आप तो ऑटोमेटिकली खुशी हो जाएंगी। अब दोस्तों जब यहाँ पर ये सारी बातें कर देती है तो कादम्बरी कहती है चलो ठीक है कोई बात नहीं दीप्ति, मुझे पता है कि अब खुशियों बड़ा यहाँ पर चोल हमारा होने वाला है। अब दोस्तों ये बात कह के यहाँ से कादम्बरी चले जाने वाली है और जाकर अपने कमरे में सोचती है कि ये क्या, इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पर जो दीप्ति है उसकी प्रेगनेंसी काफ़ी करीब है, चलो मुझे अपनी डॉक्टर से बात करनी ही पड़ेगी। दूसरी तरफ दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों वो अगले दिन यहाँ पर एग्जाम देने के लिए कॉलेज चले जाने वाली है और उसका एग्जाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन वो बाहर आते हुए यही बात सोच रही होती है कि मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूँ अब आखिरकार मैंने फेल ही हो जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर इतनी ही देर में प्रोफेसर शास्त्री देख लेने वाले हैं और वो भी पुष्पा के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि पुष्पा जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, आज का पेपर आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है, लेकिन जो आपने एक पहला पेपर नहीं दिया ना उसकी वजह से आपको पता कि आपका कितना काम खराब हो गया है। अब आइंदा आप दोबारा पेपर 1 साल के बाद दे पाएंगी। आपको पता है कि आपने बहुत ही यहाँ पर मेरी सारी मेहनत को ज़ाया कर दिया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लो दोस्तों जब यहाँ पर ये बात करते हैं प्रोफेसर शास्त्री पुष्पा से तो पुष्पा कहते हैं ठीक कह रहे हैं प्रोफेसर जी, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी मौत का सवाल था, उस बेचारे का घर उजड़ रहा था तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं कि पुष्पा जी मैंने आपको पहले भी बताया है जो आपके बच्चों का मामला हो ना उनको अपने बच्चे को हैंडल करने दीजिएगा क्योंकि आप तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा होनहार ही बन जाती हैं और किसी के मामले में टांग अड़ाती हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों पुष्पा कहती है सर जी मैं यहाँ पर माजरत ख्वाह हूँ कि मैं पेपर नहीं दे पाई, लेकिन मेरी भी मजबूरी बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, अगर मैं वहाँ पर मौजूद ना होती तो काम काफी ज्यादा बिगड़ रहा था और वैसे भी मेरी बेटी यानी कि जो दीप्ति है उसकी डिलीवरी भी पास है, तो मैंने सोचा सबसे पहले उनकी सुलह करवाई जाए, पेपर तो बाद में भी दिए जाएंगे। वैसे दोस्तों यहाँ पर पुष्पा ने बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम किया है। इसी तरफ दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कादम्बरी है दोस्तों वो अब यहाँ पर अपनी नर्स से बात करने वाली है और उसको सारी बात बता देती है कि जो मेरी यहाँ पर यानी कि देवरानी है ना दीप्ति वो भी प्रेग्नेंट है और उसके जुड़वा बच्चे हैं। मैं तो आपको यही कहूंगी कि आपने बच्चा बाहर से क्यों ढूंढना है, बल्कि मुझे यहाँ पर दीप्ति का
बच्चा ला कर दे दीजिएगा। इस तरह यहाँ पर सब घर वालों को लगेगा कि वो बच्चा किसी न किसी से तो मैच होता ही होगा ना, ऐसे आप पता नहीं किसका बच्चा ला देंगे, इस तरह उनको शक पड़ सकता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर कादामनी की बात सुनने पर अब यहाँ पर कादामनी की नर्स कहती है चलें ठीक है, बस आप मुझे उसके हॉस्पिटल का सारा पता वगैरह बता दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कादामनी फोन करवा कर सारा पता पूछ लेने वाली है और उसके बाद अपनी नर्स को बुलवा लेती है और कहती है कि मैंने सारे पता यहाँ पर लगवा लिया है, मेरे पास में ही हॉस्पिटल है, कि आपकी वहां पर कोई जानने वाली मौजूद है। तो दोस्तों वो नर्स कहती है जी जी मेरी वहां पर बहुत ही ज्यादा सहेलियां काम करती हैं, अगर आप मुझे चंद पैसे देंगी तो मैं उनको पैसे देकर उनका बच्चा एक यहाँ पर डिलीवर करवा दूंगी, और जब उनकी यहाँ पर डिलीवरी होगी तब यहाँ पर आपकी भी डिलीवरी करवा दी जाएगी। तकरीबन 1-2 घंटे का गैप रख देंगे, आखिरकार उनको क्या ही पता चलेगा। लो दोस्तों कादामनी के तो जो प्लान है वो काफी ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। मैंने वैसे सोचा नहीं था कि कादामनी इतनी मक्कार निकलेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा बेगैरती वाले काम है। इसने तो यहाँ पर पहले किसी और का बच्चा लेना था, चलो वो फिर भी समझ आ रही थी, अब यहाँ पर दीप्ति का बच्चा ले लेगी। दीप्ति बेचारी ने तो पहले ही सोचा है कि उसने अपना बच्चा प्रार्थना को देना है। अगर दोस्तों यहाँ पर उसका बच्चा कादामनी ने चोरी करवा लिया तो काम काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बताता चलूं कि एक न्यू प्रोमो में दिखाया गया है कि जो कादामनी है ना वो देख रही होती है कि दीप्ति की तबीयत पहले खराब हो गई है तरीक से, और दोस्तों यहाँ पर अब उसकी डिलीवरी उसी टाइम पर करवानी पड़ेगी। क्या यहाँ पर कादामनी अपने आप को बचा पाएगी, क्योंकि अभी कादामनी की डिलीवरी में तो तकरीबन 2 से 3 दिन पड़े हुए हैं, ये तो आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल दोस्तों अब जो पुष्पा जब वो प्रोफेसर शास्त्री से बातें सुनकर जा रही होती है तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं चाय के ढाबे पर बैठकर थोड़ी देर के लिए चाय ही पी लूं। अब दोस्तों जब यहाँ पर पुष्पा बैठी होती है तभी एक लड़की भी पास में बैठी हुई थी, जो कि कहती है कि मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा पेपर गया है, बस कोई बात नहीं, एक पेपर में 10 नंबर कम है। अब दोस्तों पुष्पा उसको देखकर अपने आप को सोचने लगती है कि काश मेरा भी ऐसा हुआ था कि मैंने पहला पेपर दे दिया होता और आज अगर मेरे 10 नंबर भी कम होते तो मुझे मौका मिल जाना था, लेकिन अब तो मामला काफी ज्यादा खराब हो गए हैं। अब दोस्तों पुष्पा उस बच्ची से कहती है कि बेटा मैं आपको यही कहूंगी कि हमेशा मेहनत करती रहो, और मुझे पता है तुम एक दिन कामयाब हो जाओगी, वो बस मेरी तो थोड़ी सी गलती थी जिसकी वजह से मैं अपने पेपर में कामयाब नहीं हो पाई। अब दोस्तों जब पुष्पा यहाँ पर उस बच्ची को समझाती है तो वो बच्ची भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि थैंक यू, आपने मुझे सारी बात बता दी। फिलहाल दोस्तों ये तो हो गई यहाँ पर पुष्पा की बात। अगर बात की जाए यहाँ पर अब दीप्ति की, तो बेचारी दीप्ति के तो जहनों को मान में भी नहीं है कि उसका बच्चा जाया यहाँ पर चोरी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जब डॉक्टर्स आपस में मिल जाते हैं ना तो जाहिर सी बात है यहाँ पर थिएटर में तो अकेली यहाँ पर दीप्ति ही होगी, और अगर डॉक्टर चाहे तो दीप्ति को बेहोश कर देंगे, उस बेचारी को पता ही नहीं चलेगा कि उसका एक बच्चा हुआ भी था या फिर कोई 2 बच्चे थे। तो दोस्तों क्या कादामनी यहाँ पर बहुत ही बड़ा जाल जो उसने बिछाया हुआ है उसके अंदर कामयाब हो पाएगी? वेल दोस्तों अगर कादामनी कामयाब हो गई तो ये शो का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आएगा, इसलिए शो को देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं न्यू वीडियो में।